हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पॉइंट देखे कि डाइलेक्ट्रिक में कैसे चार्ज इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के कंपैरिजन में 1/k टाइम्स हो जाती है। अब चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैप्सर का, और कैप्सर पे इफेक्ट अगर नहीं डिस्कस किया तो फिर फ़ायदा क्या है डाइलेक्ट्रिक पढ़ने का। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं कैप्सर की स्पेस में रखता हूँ, चाहे हाफ फिल करूँ चाहे कम्प्लीटली फिल करूँ, तो क्या इफेक्ट आता है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले एक सिंपल सा एक डिस्कशन लेते हैं। जो फर्स्ट डिस्कशन है, यह आपने यहाँ पे एक कैप्सर लिया। कैप्सर के आमने सामने वाली प्लेट पे आपने चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू लिया। नो डाउट ऐसे आपने बैटरी से चार्ज किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लेट्स के बीच में आएगी। प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की टुवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सबको पता है कितनी होती है भाई, इसीलिए हमने पैरेलल प्लेट लिया जिससे चीज़ें सिंपल रहें। तो यहाँ पे पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, दोनों ऐड होंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय A डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर दोनों की फील्ड ऐड हो गई। तो ये जो स्पेस थी उसके बीच में, ये स्पेस वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। मैंने जो कैप्सर लिया उसका प्लेट एरिया A, डिस्टेंस को मैंने प्लेट्स के बीच का D मान लिया। अब अगर मैं पूछूं इस सिनेरियो में कि क्या प्लेट्स के बीच में कुछ प्लेट्स के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यू विल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। हम सबको क्लियर है कौन हाई पे होगा, ये वाली प्लेट आपकी हाई पे होगी, ये लो पे होगी। तो सामने वाली प्लेट कितना पोटेंशियल लो पे होगी वो हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ई इंटू डी, ई सबको क्लियर है, यहाँ पे कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अब ऐसा सोचो कि मैं पूरी प्लेट बीच की स्पेस को, जो प्लेट्स के बीच की स्पेस थी ना, एक्चुअली में सारा 3D में है। ये तो हम व्यू बनाते हैं इस तरीके से, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे, 3D में ऐसा। तो आप पूरी की पूरी स्पेस को एक क्यूबॉइड से फिल कर दो। ये एक डाइलेक्ट्रिक डालना, पूरा वॉल्यूम, पूरी की पूरी स्पेस को आपने क्या कर दिया, इस कम्प्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक से आपने इसे यहाँ पे इसको फिल कर दिया। क्लियर। अब क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ, एक बात पक्की है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी, तो अब प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में इंड्यूस चार्ज की वजह से कम हो जाएगी। क्लियर। तो एक बार हम फिर से इस चीज़ को अगर रीड्रॉ करें तो देखो क्या था, ये आपके पास बेटा कंडक्टर की प्लेट्स आ गई। क्लियर। इन दोनों प्लेट्स पे आपका चार्ज कितना था, Q, इस पे चार्ज कितना था, -Q। आपने बीच वाली पूरी स्पेस को, पूरी की पूरी स्पेस को आपने किससे फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक से। मैंने आपको दिखा दिया ये 3D में है, पर इस व्यू में ये 2D जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी स्पेस को आपने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जस्ट Q सरफेस होगी, उसके सामने माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, इस सरफेस पे आपका प्लस चार्ज आ गया। अब हमें ये भी दिमाग में आता है कि सर चार्ज कितना होगा, चलो वो भी हम निकालेंगे। इस पे चार्ज लिख देते हैं -Q इंड्यूस, इस पे चार्ज कितना लिख देते हैं, +Q इंड्यूस, है ना। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ फ़र्क पड़ा होगा, नो डाउट। अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे आपकी E0 थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो डाइलेक्ट्रिक की होगी थोड़ी सी कम हो गई होगी, लाइन्स थोड़ी सी दूर हो गई होंगी, वो डेंसिटी कम हो गई होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K आ जाएगी। इस सिनेरियो में अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस, नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी प्लस से माइनस है, तो अभी भी ये वाली प्लेट हाई पे और ये वाली प्लेट लो पे होगी। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, इसका रेशियो ही कैप्सन्स होते हैं। क्या हमारा कैप्सन्स इस डिस्कशन में चेंज हुआ है, तो देखा जाए तो कैप्सन्स या डेल्टा वी आप लिखिए, तो डेल्टा वी होगा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यूनिट में जितना गिरता है पोटेंशियल उसको हम ई बोलते हैं। तो डी डिस्टेंस में कितना गिरेगा, तो ई इंटू डी। ई कितना हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी, अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी वीक हो गई डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डेल्टा वी आ गया। E0 की वैल्यू आपने ऊपर यहाँ पे लिखी है, E0 कितना था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A और KD। अब अगर आप देखोगे तो किसी भी कैप्सर की जो बाय डेफिनेशन हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो जितना वह चार्ज स्टोर करता है, इनके रेशियो से हमें यहाँ पे कैप्सन्स मिलता है। तो कैप्सन्स विल बी लाइक
फ्री चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय डेल्टा वी। दिस वैल्यू चेक करो कितना बनेगा, Q डिवाइड बाय Q, और अगर सिंपल वर्ड्स में लिखो तो Q डिवाइड बाय डेल्टा वी। आप अगर चेंज करो तो आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K। इसका मीनिंग ही बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई मेरा जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम हमेशा इनिशियल को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिनल कैप्संस अगर मैं C मान लूँ तो नया कैप्संस मेरा K टाइम्स होगा। तो कैप्संस विल बी लाइक K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो इस बात को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन याद रखना कब एप्लीकेबल है, जब आपकी प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस एक सिंगल कैप्सन से फिल करते हो, कंप्लीटली फिल्ड बाय सिंगल डाइलेक्ट्रिक, देन यू विल से कैप्संस विल बिकम K टाइम्स। तो एक तरीके से K की डेफिनेशन एक और आ गई ना, जैसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स होता है, तब नई चीज़ क्या हो गई, जितने टाइम्स आपका कैप्संस हो जाएगा तो कैप्संस विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K, कैप्संस विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K व्हेन, इस बात को ध्यान रखना कब, व्हेन होल स्पेस is filled by सिंगल डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक से अगर सारा स्पेस फिल कर देंगे तो कैप्संस आपका हमेशा K टाइम्स हो जाएगा। ये रिजल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज चलेगा। इसका मतलब अगर आपका स्फेरिकल कैप्सर होगा तो भी यही चलेगा, बड़ा स्फेरिकल कैप्सर होगा तो भी चलेगा, छोटा सिलेंड्रिकल कैप्सर होगा तो भी चलेगा। कुछ भी करोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, अगर आपने पूरे स्पेस को एक से फिल किया है तो कैप्संस K टाइम्स हो जाता है। ओके, अब एक और चीज़ जो हमारे डिस्कशन में आई कि ये जो आपने इंड्यूस चार्ज लिया था वो कितना आएगा। अब इंड्यूस चार्ज तुम देखो, तुम ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे किसके लिए है, पैरेलल प्लेट कैप्सर के लिए। तो जो हम नेक्स्ट डिस्कशन इंड्यूस चार्ज का लेना चाहेंगे वो स्ट्रेट किसके लिए आएगा, पैरेलल प्लेट कैप्सर में जब स्लैब रखी होगी आपने, ठीक है ना। तो जब देखा जाए कि इंड्यूस कितना होगा, तो आप अच्छे से देखो, यहाँ से आप अगर इस चीज़ को कट करके निकाल लेते हो, ओके, ये कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आप इसे चाहो तो थोड़ा बड़ा करके देख लो, क्लियर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। सर टोटल एक Q और माइनस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही क्लियर थी, कितनी थी, Q और माइनस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिंपली राइट डायरेक्शन में E0 थी। इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स माइनस होगी, ये कितनी होगी सर, इसको E इंड्यूस लिख दीजिए। और आप अच्छे से देखो, आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि E इंड्यूस किसके इक्वल होगा, E0 माइनस E0 बाय K, ठीक है। अब भाई E0 कितना होगा, तो E0 आपने ऊपर लिखा हुआ है, कितनी वैल्यू आती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 माइनस 1 बाय K। और इंड्यूस की फील्ड कितनी होगी, फील करो ना, ये प्लस और माइनस, ये प्लस कैसी फील्ड देगा, इंड्यूस पे देखो तो ये प्लस राइट में देगा, माइनस लेफ्ट में देगा। और ये भी तो एक शीट की तरह होंगे ना चार्ज, ऐसा तो ही ना कि एक लाइन पे है, ये चार्ज भी ऐसे माइनस 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 और प्लस 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 आएगा ना। तो ये भी तो एक शीट बन गई ना। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक की होगी Q इंड्यूस डिवाइड बाय A, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, Q इंड्यूस डिवाइड बाय दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस और माइनस की ऐड होकर डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपका रिलेशन क्या आ गया, Q इंड्यूस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 माइनस 1 बाय K। तो अगर बच्चे आप एप्सिलॉन नॉट हटा दो तो एक तो ये इंड्यूस सिग्मा निकाल सकते हो, सिग्मा से थोड़ा फीलिंग आ जाती है कि भैया आपने एक शीट के लिए पढ़ा था। तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय K। और अगर मैं इंड्यूस चार्ज की बात करूं, ये ध्यान रखिएगा सारा डिस्कशन ये पैरेलल स्लैब्स के लिए आया है, पैरेलल प्लेट्स के लिए, शीट्स के लिए चलेगा, ये सिलेंडर के लिए हम नहीं लगा सकते हैं। तो Q इंड्यूस इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बाय K, क्लियर। ये पॉइंट पक्का है। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास अगर कैप्सर है, तो कैप्सर के केस में अगर मैं पूरी स्पेस को फिल कर दूं तो क्या मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है, क्या मेरे जो डाटास थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो बड़ा सिंपल से बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि मेरे पास
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है ऐसे मान लो। तो पता लगा सर ये जो बैटरी ली थी आपने कितने की ले ली, 10 वोल्ट की ले ली, यहाँ पे सी आपने कितना ले लिया, 6 माइक्रोफैराड ले लिया। और अब आप क्या करते हो, बैटरी को अप्लाई किए हुए, ऐसा नहीं बैटरी हटा दी, बैटरी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसको आपने लगा के रखा। और अब आपने कंप्लीट स्पेस को एक डाइलेक्ट्रिक से, जैसे पेपर पढ़ा था है ना, तो इधर पहले पेपर पढ़ा, चलो मान लेते हैं पूरे स्पेस को मैंने एक पेपर के सैंपल से, पूरे वॉल्यूम को, पूरा 3D में है, इसको मैंने किससे फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक से, के इक्वल टू 3 का, पेपर का 3.5 होता, हमने 3 मान लिया, जिससे थोड़ा सा आसान डाटा रहे। तो अब अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं बड़ा सिंपल से डिस्कशन कि सर यहाँ पे आप अगर पूरे स्पेस को फिल करते हो तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था आपका, उसको मैंने C0 लिख दिया, 6 माइक्रोफैराड था। C0 सर कितना था, सर 6 था। अगर मैं पूरे के पूरे, इसको एग्जाम्पल नहीं डिस्कशन की तरह रखो आप, एक सिंपल सा डिस्कशन रखते हैं यहाँ पर। तो पहले कैप्सन आपका 6 था, अब अगर डायलेक्टर फिल कर देते तो नया कैप्सन जो आएगा मेरा वो पुराने कैप्सन के के टाइम्स होगा। तो वैल्यू कितनी होगी, 18 माइक्रोफैराड। तो पहले 6 माइक्रोफैराड था, अब 3 टाइम्स हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, वोल्टेज, वोल्टेज ध्यान से देखो, Q/C लिखा जाता है, पर आपने तो बैटरी लगा के रखी ना, बैटरी तो नहीं चेंज करी। बैटरी नहीं चेंज करोगे तो सेल का काम क्या है कि अगर आपने मुझे लगाया है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं होने दूंगा, ठीक, पहले भी 10 वोल्ट था, अब भी 10 वोल्ट था। चार्ज, अब एक तरीके से कैपेसिटर की भूख बढ़ गई, ध्यान से देखो, पहले कैपेसिटर की भूख कितनी थी, 6 लीटर की थी, अब 18 लीटर की, तो वो तो ज़्यादा मांगेगा ना, तो सर यहाँ पे कुछ चार्ज बढ़ेगा। पहले चार्ज कितना था, C/V के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो आंसर सिंपल हो जाएगा, C0 डेल्टा V, तो 60 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था, और अब नया चार्ज जो आएगा, Q0 पहले इतना था, अब नया चार्ज कितना हो जाएगा, C डेल्टा V, नया C, तो 180 माइक्रोकूलम। तो एक तरीके से ये जो सरफेस थी, ये जितना चार्ज लेके चल रही थी उससे ज़्यादा चार्ज आ गया आपका, चार्ज डेंस हो गया यहाँ पर, और ये चार्ज आपका सेल ने दिया। अब इस पर चार्ज कितना था, पहले 30 था, और इसी पहले चार्ज कितना था, 60 था, और अब चार्ज कितना आ गया, 180। ऑब्वियसली सामने -60 था, भाई ऐसे तो करते हैं ना, यहाँ से चार्ज उठा के तो इस पर रख के चार्जिंग दी है, अब इस पर सामने वाले पे कितना आएगा, तो -180। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं आपसे तो किस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चेंज होगी, तो सब बोलोगे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, ये बात सही है। पर आप अच्छे से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मान लेता हूँ इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस मैंने सिंपल सा 10 मिलीमीटर ले ली है ना, एक एग्जाम्पल के लिए। तो बताओ डेल्टा V कितना हो गया, तो बोलोगे 10 वोल्ट, 10 मिलीमीटर आ गया, तो 10 × 10⁻³ 10 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 न्यूटन पर कूलम थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सर आंसर हो जाएगा सिंपल से यहाँ पर, सर वोल्टेज तो चेंज नहीं हुआ, प्लेट्स के बीच का गैप चेंज नहीं हुआ है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी की वैसी रहेगी। तो आप कहोगे से तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/k टाइम्स, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हुई। रीज़न समझो क्या हुआ, सर आप अगर ध्यान से देखो ये जो चीज़ है ना, इस प्लेट को अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ से क्या इतने पार्ट को अगर कट करके इसके एनालिसिस आपको दूसरे डायग्राम में बड़े करके दिखाऊं, ठीक, देखो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा बड़ा करो, ठीक, तो 180 - 180 था, क्लियर। तो एक बात पक्की, सामने कितना चार्ज आता है, इंड्यूस चार्ज बोलो कितना होगा, तो इंड्यूस चार्ज सर आपने सिखाया था कितना होता है, Q × 1 - 1/k, तो चार्ज है कितना 180 × 1 - 1/k, k कितना है 3, तो 180 × 2/3, 180 × 2/3 कितना हो जाएगा 120। तो एक तरीके से ये जो सामने सरफेस होगी इस पे चार्ज कितना आ जाएगा -120, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +120।
तो ये जो दो लेयर्स बिल्कुल पास पास हैं, देख रहे हैं, ये जो दो लेयर्स बिल्कुल पास पास हैं, कैप्सिटर की प्लेट पे चेंज हुआ पर डाइलेक्ट्रिक भी तो इंड्यूस हुआ ना। ये चार्ज कितना रहा, 180 माइनस 120, तो चार्ज अभी भी तो 60 है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज 60 था, अगर चार्ज Q से 3Q हो गया तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो पहले थी उससे कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 नॉट हो गई। लेकिन फिर डायलेक्ट्रिक की वजह से एक 1/3 का फैक्टर भी तो आया ना। तो सर अगर प्लेट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है और होल स्पेस को फिल किया है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगी। तो चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, बैटरी ने यहाँ पे चेंज नहीं होने दिया है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर। एनर्जी आप कह सकते हो भाई सिंपल एनर्जी इक्वल टू हाफ CV² के कॉन्सेप्ट से अगर आप चलें तो एनर्जी अब आपकी बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि सर वोल्टेज तो नहीं चेंज हुआ है पर कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स हो गया। टेक्निकली अगर एनर्जी यहाँ पे थी तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई होगी, इनफैक्ट 3 टाइम्स हो गई होगी। ये U0 होगा तो 3U0 होगा। क्लियर? अब आपसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, कई बार बेटा मैंने पूछा है कि कितना हीट डेवलप होगा जब आप कैप्सर को इंट्रोड्यूस करोगे, इस डिस्कशन में कितना हीट डेवलप होगा। तो आप कहोगे सर कितना हीट डेवलप होगा, उसकी एक ही थ्योरी लिखवाए, यू इनिशियल लिखे। नो डाउट कैप्सर की भूख बढ़ी है तो बैटरी ने कुछ ना कुछ तो चार्ज दिया होगा, और बैटरी ने चार्ज दिया है तो मेहनत करी है, और यू फाइनल बस हीट लिख दीजिए। क्लियर? यू इनिशियल कितना था, तो हाफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना था 6, वोल्टेज कितना था V10 तो 100। ये वैल्यूज लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 2 300 माइक्रोजूल एनर्जी थी आपके पास। बैटरी कुछ वर्क करेगी, अब एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, 900, तो एनर्जी हो गई 900। बैटरी ने कितना काम किया होगा, तो ध्यान से देखो, जिस प्लेट पे पहले 60 चार्ज होता था उस पर 180 चार्ज है, ये एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी के थ्रू ही तो गया ना। तो बैटरी से चार्ज कितना गया होगा, तो आप सिंपली बोलोगे यहाँ पर देखो, तो 180 से 60 हो गया, तो 180 माइनस 60, और जो उसका EMF या जो उसका वोल्टेज होता है, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120, और उसका वोल्टेज कितना है 10। तो 300 एनर्जी पहले थी, आपने एनर्जी कितनी डाली, 1200, होनी चाहिए थी 1500, पर है तो 900 ना। तो ये जो घपला हुआ है वो हीट हुआ, तो इसमें कितनी हीट डेवलप होगी, तो आप बोलोगे हीट डेवलप्ड इक्वल टू 1500 माइनस 900 इक्वल टू 600 माइक्रोजूल। ये डिस्कशन क्लियर? तो कैपेसिटर में अगर आप फुल स्पेस को फिल करते हो तो कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा। बाकी जो मेरे डाटाज होंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, वो सर डिपेंड करेंगे मैंने बैटरी को लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पक्का है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में, मैं लेक्चर को 2 पार्ट में दे रहा हूँ, लेक्चर 10 को। ये लेक्चर 10 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। बैटरी लगा के रखो तो कैपेसिटेंस तो होगा, भूख बढ़ जाएगी, चार्ज ज़्यादा आएगा, लेकिन पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगी, एनर्जी K टाइम्स होगी। इसी के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे